हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। अब सभी जानते हैं तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर है हमारे उत्तराखंड के जो सीएम साहब हैं उनकी धर्मपत्नी जी की। इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। भाषण देते देते ये किसी बात पर भावुक हो गई और लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बात पर लोग कहते हैं कि इतने आंसू तो अंकिता भंडारी के लिए बहा देती। लोग कहते हैं कि अपने पति को कहिए कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। तो और एक ने तो अंकिता भंडारी की बात लिख के ये सारी बातें कह दी। तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि अपने क्षेत्र में त्यूनी में 3 हत्याएं हुई है और आपके विधायक जी उस पर क्या कर रहे हैं। तो ये उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री से कहिए कि आप जो है दोषियों को सजा दें। पहली बात तो मैं उन सब से कहना चाहती हूं कि एक भावुक वीडियो पर जो इस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहती हूं कि भाई साहब, मुझे आप सब लोग ये बताइए कि पीछे इतिहास में कांग्रेस की सरकार भी रही है, अपने भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। तो मुझे इतिहास में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री दिखा दीजिए जिसने इतने काम किए हो जो हमारे सीएम साहब अभी कर रहे हैं। एक अंकिता भंडारी की हत्या होती है तो उस पर पूरा उत्तराखंड खड़ा होता है, पूरा उत्तराखंड उस पर जो है आवाज उठाता है। और पहली बार किसी लड़के की हत्या पे उसको भारी भरकम मुआवजा दिलाया जाता है सरकार से। क्या किसी और हत्या पे दिलाया गया? अभी हाल ही में देहरादून में हुई है, क्या आप लोगों ने कभी बात की कि उसको भी दे? ये उत्तराखंड की सरकार ने किया। चलिए उस बात को छोड़िए। आप जो बात कर रहे हैं त्यूनी में हत्या की, ये अपने जौनसार के हैं। इनसे जरा पूछिए जो आप त्यूनी की हत्याओं में कह रहे हैं कि सीएम साहब को कहिए कि उनको दोषियों को सजा दिलाएं। भाई साहब, आप ये बात कहिए मुझे कि आप शेड्यूल कास्ट वालों को अपने घर में बिठाते हैं? नहीं, क्योंकि जो 3 लोगों की हत्या हुई थी वो इनसे छोटी जाति के हैं और आप कभी पूछोगे भी नहीं उनको, क्योंकि आप तो जाति भेदभाव ये सब करते हैं। तो आप मुझे बताइए ना, क्या आपने उनके घर से कभी रिश्ता किया? जी नहीं। और बात करेंगे ये सीएम साहब की। ये भाई साहब तो जब सिम यूज करते होंगे ना, बाई चांस सपोज कीजिए कि ये जियो का सिम यूज करते हैं, कभी अगर इनके नेटवर्क नहीं आता ना तो ये सीधे अंबानी से जाके बात करते हैं। ये वहाँ क्या कहते हैं उसका नाम, कस्टमर केयर पे बात नहीं करते हैं। इनके घर का अगर गीजर, कूलर और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, मैकेनिक पे नहीं जाते हैं, ये डायरेक्ट कंपनी पे जाते हैं, डायरेक्ट ये मालिक पे जाते हैं। और एक और बात आप लोगों को बता दूं, सजा देने का काम जुडिशियरी का है। और अगर आप लोगों को ये बात पता नहीं है तो पढ़कर आइए। गूगल बाबा पे आजकल सभी लोग पढ़ के सब लोग आते हैं। ऐसे ट्रोल करने से कुछ नहीं होगा कि कोई अगर भावुक हो जाए तो आप उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर दे। खुद के गिरेबान में आप लोगों ने कभी झांक के देखा है कि आप लोगों ने क्या किया है सरकार के अलावा? नहीं है ना। अब मुझे पता है मेरी इस वीडियो पे ना लोग मुझे भाषणबाजी करेंगे कि सरकार तो जी भारतीय जनता पार्टी की है, वही करेगी। लेकिन एक बात बताइए, जब आपके क्षेत्रीय विधायक जौनसार बावर में कांग्रेस पार्टी के, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? उनको विधायक निधि नहीं मिलती? कब आते हैं वो देखने के लिए अपने क्षेत्र में? आप बताइए। मेरा खुद का गांव उधर है, मेरे गांव में तो मैंने कभी नहीं देखा, बचपन से आज तक शक्ल नहीं देखी उनकी। और उनके घर अगर कोई चले भी जाए तो धक्के मार के बाहर निकालते हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को। साथ में ये भाई साहब ये भी कहते हैं कि उन मैडम को जिन्होंने इन्हें जवाब दिया था कि आप उन 3 हत्याओं पर बात नहीं कर रहे, तो इनका जवाब था कि आपके वोट की हमें जरूरत नहीं है। घमंड देखिए इन लोगों का, आपके वोट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने कैसे वोट बटोरने हैं। अगर कोई वोट देने जाएगा भी नहीं ना, वो भी वोट इनके हक में जाने का है। ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो भाई थोड़ा ईवीएम पे सवाल चक्राता में भी उठा लिया करो कि वहां वोट कैसे जाते हैं कांग्रेस के विधायक को। वहां तो कोई नहीं पूछता और पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि अंधे हो ना तुम। जितना जातिवाद तुम लोग करते हो ना जौनसार बावर में, उतना कोई भी नहीं करता होगा। और अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ और ठोक के बात करती हूँ। अभी वो यूजीसी के ऊपर बात हो रही थी ना कि हम तो स्वर्ण अपने आप को मानते ही नहीं। तो अगर तुम इतने ही नहीं मानते भैया, तो अपने से छोटी जाति वाले क्या रिश्ता लेके क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं उनकी लड़की को बहू बनाते हो? अगर कोई भाग के भी ले जा लेना अपने से छोटी जाति की लड़की को, तो उसका तड़ी पार हो जाता है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, और कोई अगर भावुक हो जाए तो उस पर ये बातें जरूर करते हैं। खुद के गिरेबान में कोई झांक कर नहीं देखता है, लेकिन दूसरों पर सवाल करना, दूसरों को ट्रोल करना, वो इनकी आदत है। और जो मैंने बातें कही है ये सच्चाई है, और इस सच्चाई के मेरे पास सबूत भी हैं, पर मैं इतनी बातें नहीं कहूंगी। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।